बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े। रमज़ान है तो रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पकौड़े तो हर घर में बनते हैं, लेकिन इस तरीके से पकौड़े बहुत कम बनते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल आसान तरीके से पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पकौड़े बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज का मैंने छिलका उतार के इसको बारीक बारीक काट लिया है। तो प्याज को हमने बहुत ही बारीक बारीक काटना है। बहुत मोटा मोटा प्याज को नहीं काटना, इस तरीके से दरमियान से 7 से 8 कट लगाकर फिर काटना है। तो प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू का मैंने छिलका उतार कर इनको भी काट लेना है। तो आलू को यहाँ पर हमने बहुत ही बारीक बारीक स्लाइसेस में इस तरीके से काटना है, ताकि जो हमारे आलू हैं वो पकौड़ों के अंदर जल्दी से गल जाएं। तो यहाँ पर हमने आलू की पहले गोल कटिंग की है, फिर इस तरीके से स्लाइसेस में काट लेंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे आलू को काट लिया है। यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को यहाँ पर मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। तो हरी मिर्च को काटने के बाद यहाँ पर मैंने धनिया लिया है। धनिया को भी मैं बारीक बारीक काट लिया है। और सारी चीज़ों को काट कर एक बाउल में डाल लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर और थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून नमक जाएगा और हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पर लाल मिर्च शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन के लिए हैं। तो अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से बेसन शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली इसमें पानी शामिल किया है, ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने बेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो हमारा बेसन है ना ही इसकी गुठलियाँ बने और ना ही जो बेसन है वो खुश्क रहे। तो काफ़ी हद तक जो हमारा बेसन है वो मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको हाथों की मदद से और ज़्यादा मिक्स कर लेंगे। तो पकौड़ों के लिए जो हमारा बेसन है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक अदद पैन लिया है। पैन में मैंने इतना ऑयल डाला है कि जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाएं। तो जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को जो है वो गर्म कर लिया है। तो अब हम बेसन का जो हमने अमीज़ा तैयार किया था वो अब हम इसमें डालेंगे। तो हमने छोटी चम्मच से एक एक चम्मच को इसमें डालना है और थोड़े वक्फे में डालना है, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो एक दूसरे के साथ चिपटे ना। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया। इससे क्या होगा कि जो हमारे पकोड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जो उनकी साइडें होंगी उससे पक जाएंगे। तो अब एक साइड से जो है वो काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है और एक साइड से हमारे पकोड़े जो हैं वो बन गए हैं। अब हम साइड को चेंज कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं और साइड को चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो पकोड़े जो हैं वो हमारे बन गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए जी, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी से लग रहे हैं। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे पकोड़े बना लेते हैं।
तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो, ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट दीजिए कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो इसी तरीके से हम सारे पकौड़े जो है वो तैयार कर लेंगे। और फिर से हम दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये है जी फाइनल लुक, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ पकौड़ा रेसिपी शेयर की है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।